हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, काफी दिनों से आप वेट कर रहे थे जीके के कंफ्यूजन दूर होने के बारे में, तो फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। अब सबसे पहला कंफ्यूजन स्टूडेंट का ये है कि नोटिफिकेशन जूनियर अकाउंटेंट के लिए आया है, अकाउंट ऑफिसर के लिए आया है या दोनों के लिए आया है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं, दोनों अलग अलग नोटिफिकेशन आए हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा अकाउंट ऑफिसर और जेईएन एईएन के लिए है, और जूनियर अकाउंटेंट के लिए बिल्कुल अलग नोटिफिकेशन आया है। तो ये वाला जो हमारा नोटिफिकेशन है, ये जूनियर अकाउंटेंट के लिए है। तो पहली बात तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि हमारे जूनियर अकाउंटेंट के लिए अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी आ चुका है और अकाउंट ऑफिसर के लिए भी आ चुका है। दोनों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन है और दोनों में प्रोविजन सेम बताए गए हैं। अब स्टूडेंट देखो, टोटल 7 चीजें हैं। एक तो आपको पता है कि राजस्थान की जीके बढ़ा दी गई है, उसके अलावा भी 6 पॉइंट है, तो वो सारे पॉइंट मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट बता देता हूं, जो राजस्थान जीके है उसमें से 36 क्वेश्चन आने वाले हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है इंक्लूडिंग राजस्थान का करंट अफेयर्स, और जो इंडिया वर्ल्ड की जीके है इंक्लूडिंग जनरल साइंस एंड इंक्लूडिंग इंडिया करंट जीके, वहां से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। कुल मिलाकर जीके से 48 क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहां पर लास्ट में इन्होंने बाकी चीजें भी बताई है, तो टोटल 7 हमारे पास चीजें हैं। पहला पॉइंट है जीके, जो मैंने आपको बताया कि राजस्थान जीके से 36 क्वेश्चन और इंडिया जीके से 12 क्वेश्चन, टोटल 48 क्वेश्चन जीके से आने वाले हैं। दूसरी बात, जो दोनों पेपर है वो सेपरेट सेपरेट होने वाले हैं। जो अपना कॉमर्स वाला पोर्शन है और जो जनरल पोर्शन है, दोनों पेपर बिल्कुल अलग अलग होने वाले हैं। अगली बात, टाइम, एक पेपर के लिए आपको 60 मिनट मिलने वाले हैं। तो कहने का मतलब टोटल टाइम आपको 120 मिनट्स मिलने वाला है, 60 मिनट्स फॉर ईच पेपर। जनरल पेपर में 80 क्वेश्चन होते हैं, तो 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। और जो कॉमर्स वाला पोर्शन है वहां पर 60 क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए भी 60 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। अगली बात, जब आप जनरल पोर्शन का क्वेश्चन कर रहे हो तब आप कॉमर्स वाले क्वेश्चन नहीं कर सकते, और कॉमर्स वाले कर रहे हो तब आप जनरल पेपर के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। दोनों पेपर बिल्कुल सेपरेट सेपरेट होंगे। ये नहीं है कि दोनों पेपर हमारे सामने होंगे और अपनी मर्जी से कोई भी पोर्शन हम कर पाए। अगली बात, पेपर में आपको हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। उन 5 ऑप्शन में से मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग का बिल्कुल इन्होंने क्लियर कर दिया है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लास्ट बात है एग्जाम डेट। तो वो एग्जाम डेट के लिए इन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन इन्होंने बस इतना बोल करके छोड़ दिया है कि जो कोविड-19 है या फिर अदर एग्जाम होने वाले हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर है, उनके बेसिस पर ये डिसाइड करेंगे। मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है एग्जाम डेट के बारे में, देखो स्टूडेंट, अभी तक आईबीपीएस का एग्जाम को डिले करने का कोई भी मूड नहीं है। एग्जाम आपको पता है लगभग जुलाई एंड तक होने की संभावना बताई जा रही है, तो अभी तक आईबीपीएस का मूड नहीं है। लेकिन अब स्टूडेंट डिमांड करेंगे कि एग्जाम डिले करो, क्योंकि आपने जीके का पोर्शन बढ़ा दिया, तो हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो हो सकता है कि उनको टाइम बढ़ाना पड़े, लेकिन अभी तक उनका ऐसा कोई भी मूड नहीं है। तो स्टूडेंट, आपकी क्या ओपिनियन है कि एग्जाम का टाइम बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि हमारे कोर्सेज चल रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट के लिए। यदि आप केवल मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, केवल कॉमर्स पोर्शन का हम प्रोवाइड कराते हैं, जिस चीज में हम एक्सपर्ट है वही चीजें हम प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आप हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यदि आप कॉन्सेप्चुअल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। यदि आप आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है, अभी डिस्काउंट चल रहे हैं, तो डिस्काउंटेड प्राइस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।